कोई आपको थ्रेट वगैरह या इस तरह के कोई ऐसा तो नहीं हुआ? नहीं, फिलहाल कुछ नहीं हुआ। काफ़ी लोगों ने डराया ज़रूर को उठा लेंगे और लम से बाहर नहीं निकलना। अभी तक फिलहाल किसी किस्म का कोई थ्रेट वगैरह नहीं आया। पाकिस्तान में ना एक हाइप क्रिएट की गई है, वो भी किसी से बड़े बंदे से सवाल करेंगे तो आपको उठा लेंगे। नहीं, फिलहाल तो इस किस्म का कोई सीन नहीं। आप लोगों पे इल्ज़ाम ये भी है कि आपका जो ताल्लुक है वो पीटीआई के किसी एजेंडे के साथ है। मेरा जो सवाल अगर आप देख ले तो वो तो मतलब पीटीआई के खिलाफ ही जाते हैं ना, क्योंकि मैंने उसमें जनरल फेस का नाम लिया हुआ है जो कि पीटीआई वाले बहुत ज़्यादा उनको पसंद करते हैं। पीटीआई वालों ने मुफ्त में वो प्रमोशन वगैरह कर दी भी है। मेरा सवाल तो इनफैक्ट पीटीआई की जो कोर पॉलिसीज है उनके खिलाफ ही जाता है। क्रेडिट शुड बी गिवन वेयर इट्स ड्यू एंड पीएम साहब कहते कि पहले पीएम है लम्स आए, बच्चों को खुलेआम सवाल करने की इजाज़त दी और सिर्फ इजाज़त नहीं दी, उससे लाइव टेलीकास्ट भी किया। लेकिन जाहिर बात है फिर उसके जो क्रिटिसिज्म आए और फिर जिस तरह के सवाल आए वो उन्हें टैकल करने पड़े। डर की बात है, देखें पीएम साहब ने खुद इस चीज़ की श्योरिटी दी। मैं जब कर रहा हूँ तो आप लोगों क्या मसला है, आप खोल के कर सकते हैं सवाल। मैं एज ए स्टूडेंट मैं डेमोक्रेसी के बेसिक फंडामेंटल प्रिंसिपल्स के साथ खड़ा हूँ। वो जिस तरह पाकिस्तान को एक बेहतरीन तरफ लेके जा सकते हैं, मैंने उस चीज़ के बारे में बात की। किस चीज़ का डर है, किस चीज़ का खौफ मुझे है कि मैं डरूँ इस बात से कि मैं डेमोक्रेसी के हक में बात कर रहा हूँ। मैं पाकिस्तान की बेहतरी के लिए अगर मेरे दिमाग में सवाल आया है वो सवाल करूँ तो उस पर किसी चीज़ का डर हो। तो इस बात से बड़ी खुशी है कि ये इनिशिएटिव लिया गया और ये आगे फर्दर ट्रांसलेट करेगा। अभी इंशाल्लाह चीफ जस्टिस साहब भी आ रहे हैं। क्या किसी सोशल मीडिया ग्रुप ने आपको हायर किया हुआ था? बात बहुत ज़्यादा सरफेस कर रही है, आप भी बल्कि खुल नहीं रहे। तो जैसे पीएम ने हमें इजी कराया था मैं भी आपको थोड़ा सा इजी करा देता हूँ। आप पीटीआई की बात कर रहे हैं। कासिम के अब्बा भी आए थे लम्स में, मैंने बिल्कुल वो वीडियो देखी है और ये टाई अप करती है कि इस बार एक लड़के ने सवाल भी किया था लेट आने पे काकर साहब से। बिल्कुल खान साहब आए थे और उन्होंने आते साथ ही ना अपोलोजाइज किया। कॉन्ट्रास्टिंगली काकर साहब डिड नॉट एड्रेस दैट, वो सेशन के अंदर चले गए सीधा। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं वकास भुट्टो, आप देख रहे हैं उर्दू क्रॉनिकल पॉडकास्ट। नाज़रीन, आज जो मेरे साथ मेहमान मौजूद हैं वो बिल्कुल भी किसी तारुफ का मोहताज नहीं है। मेरे साथ इकबाल के शाहीन बैठे हैं, वो लम्स के हुनार तालिब इल्म हैं और पिछले दिनों हमारे निगरान वज़ीर आज़म को उन्होंने कड़ी मुश्किल में डाल दिया अपने सवालों से। तो आज उनसे हम थोड़ी सी गपशप करेंगे, थोड़ा सा मैं उनका तारुफ भी करवाऊँगा। मेरे साथ ताबिश भाई बैठे हैं और एक दाऊद भाई बैठे हैं। सबसे पहले मैं ताबिश भाई से पूछूँगा, ताबिश भाई कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा ताबिश भाई, बेसिकली आपका ताल्लुक़ कहाँ से है? मैं बेसिकली पिंडी से हूँ और फ़िलहाल लम्स में रह रहा हूँ। पॉलिटिकल साइंस का स्टूडेंट हूँ और सीनियर हूँ। अच्छा, ये जो सेमिनार हुआ है आपका वज़ीर आज़म के साथ, ये प्री प्लान था या आपको पहले बताया गया था? प्री प्लान एज इन 2 दिन पहले हमें ईमेल आई थी लम्स एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से कि केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर साहब विजिट करने आ रहे हैं। एक फॉर्म लॉन्च हुआ था, उसके अंदर जिसने अटेंड करना है वो फिल कर दे। 2 दिन बाद ये सेशन हो गया। नहीं, खुशी हुई थी कि आपका वज़ीर आज़म के साथ एक सेशन होने जा रहा है? जाहिर बात है ये, अच्छा ये आपको ऐसे लग रहा होगा कि ये बड़े अरसे में कोई एक अपॉर्चुनिटी आती है, लेकिन पिछले साल की बात है, बाजवा साहब भी आए थे, उससे पहले और काफ़ी गेस्ट आते रहते हैं। और ये 9th कह रहा हूँ 7 नवंबर की बात है। अभी इंशाल्लाह कुछ दिनों में चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान भी आ रहे हैं लम्स। तो ये सेशंस होते रहते हैं हमारे। हाँ, लेकिन ये थोड़ा वायरल इसलिए हो गया क्योंकि ये पहला सेशन था जो कि लाइव टेलीकास्ट हो गया। नहीं, आपको पहले पता नहीं था कि ये लाइव चल रहा है, ब्रॉडकास्टिंग लाइव चल रही है, मतलब इस तरह पहले पता नहीं था आपको? अच्छा, जो नॉर्मल ट्रेंड होता है हमारी यूनिवर्सिटी में वो ये है कि इस तरह के गेस्ट आते हैं, हम एक क्लोज रूम डिस्कशन उनके साथ करते हैं ग्राउंड रियलिटीज़ पे, और ये कभी भी लाइव टेलीकास्ट नहीं होता। अगर होता भी है तो वो कुछ स्पेसिफिक उसके पार्ट्स या सिर्फ पिक्चर्स आउट हो जाती हैं। इस तरह से पैनल टॉक्स या कोई भी डिस्कशन जो किसी ऐसी फेमस पर्सनैलिटी के साथ हो, कभी आउट होलिस्टिकली नहीं होती। मैं खुद एक सोसाइटी हेड कर रहा हूँ, लम्स पॉलिसी रिसर्च इंस्टीट्यूट, उसका प्रेसिडेंट हूँ फ़िलहाल। तो उसकी भी जो जितनी भी हम निजी पॉडकास्ट करते हैं, कभी भी वो पूरी हम पोस्ट नहीं करते। हमें इसका भी यही आइडिया था कि कब ये ज़ाहिरी बात है नहीं ऑन एयर हो रही होगी, क्योंकि जिस तरह की बातें होती हैं अंदर, और बहरहाल हमारे फ़ोन्स ले लिए गए, वॉलेट्स वगैरह सारी जेब शेबें खाली थी हमारी। हम एंटर हुए, अंदर कैमरे लगे हुए थे। मैंने कहा ठीक है, वो पिक्चर्स वगैरह या छोटे क्लिप्स के लिए सिक्योरिटी फुल थी यानी? सिक्योरिटी तो बहुत ज़्यादा थी, ज़ाहिरी बात है। वो तो पूरा DHE बंद हुआ था। अंदर गए हम और
उनका खिताब था पहले तकरीबन 20 मिनट का, तो हमें लगा ठीक है वो 20 मिनट वो तो अनकॉन्ट्रोवर्शियल होगा, उसे रिकॉर्ड कर रहे होंगे, वो चल जाएगा बाद में। मैं सेशन से बाहर निकला हूँ तो हर तरफ जी वहाँ क्या सवाल पूछा, ये क्या हो गया, वो क्या हो गया, आगे पीछे सारे लोग डिस्कस कर रहे हैं। और मैं थोड़ा सा हैरान इस बात पे हुआ कि यार अंदर तो 150 मैक्सिमम लोग बैठे हुए थे, तो ये इतनी बात कैसे फैल गई। और एकदम निकलते साथ ही मैं कमरे तक ही पहुंचा हूं तो पता चला ये पीटीवी पे लाइव चल रहा था। सही है। और सिर्फ पीटीवी पे लाइव नहीं चला, वो जो कुछ स्पेसिफिक क्लिप्स थे वो जियो न्यूज और आगे पीछे सारे मेन स्ट्रीम चैनल सोशल मीडिया पे चलना शुरू हो गए। और फिर 2-3 घंटे गुजरे हैं तो लम स्टॉप ट्रेंडिंग, वो तो बस कुछ होने की देर होती है। नहीं मतलब आपको कोई आइडिया नहीं था कि आप इसके बाद वायरल होंगे? कोई आइडिया नहीं था। मैं दोस्तों के साथ बाहर चाय पीने गया हुआ था, मैं नॉर्मल बैठा हूँ, वापस आया हूँ तो आगे पीछे से मुझे इस्लामाबाद पिंडी से कॉलें आ रही हैं दोस्तों की, यार ट्विटर चेक करो। तो वो करते करते देखा है तो वो आगे सामने ही है, फिर क्या हुआ है। मतलब सोशल मीडिया की जीनत बने हुए थे आप ऐसे? अल्लाह माफ़ करे, लेकिन बस जीनत भी बने हुए थे तो साथ थोड़ी आजमाइश भी आ गई थी। आजमाइश किस किस्म की? कि वो शॉर्ट क्लिप्स निकाल के हर कोई अपना मफाद चाहते, सोशल मीडिया का वो पता है कोई दीन ईमान तो होता नहीं है। बिल्कुल जिस तरह वो निकाल लें, जिस वे में उसको लेके जाए, जिस वे में उसे ले चाहे वो पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, वो बस व्यूज आने चाहिए, बेसिक एम ये होता है। तो वो पर्पस तो पूरा हो रहा था, बस मैं वहाँ बैठा देख रहा हूँ हो क्या रहा है, कुछ कंट्रोल में तो है नहीं मेरे, ये हुआ है फिलहाल। अच्छा, अब दूसरे गेस्ट के पास जाएंगे हम। दाऊद भाई हमारे साथ मौजूद हैं। दाऊद भाई, सबसे पहले आपका ताल्लुक कहाँ से है? अच्छा, अपने बारे में बता दे थोड़ा। मेरा ताल्लुक मर्दान से, और अब मैं लम्स में इकोनॉमिक्स की डिग्री कर रहा हूँ और मेरा सोफोमोर मतलब दूसरा साल चल रहा है। अच्छा दाऊद भाई, अगर थोड़े से सेम क्वेश्चन ये कि आपके पास हम आते हैं कि ये आपको तो थोड़ा सा आइडिया ये था कि प्री प्लान वाला इस इवेंट का, या आप भी ऐसे कि रैंडमली आए हैं? मैं तो रैंडमली चला गया था। मेरा तो इनफैक्ट एंड में जो रजिस्ट्रेशन होती है, मैंने बिल्कुल एंड में रजिस्ट्रेशन की थी और प्राइम मिनिस्टर साहब बैठे ही थे और वो किसी को भी अंदर नहीं जाने दे रहे थे। लेकिन फिर मैंने उनके जो सिक्योरिटी स्टाफ है उनसे इजाज़त मांगी, तो फिर मैं पीछे वाले जो दरवाज़ा है उधर से लेट हो गए थे आप? हाँ जी, मैं लेट हो गया था। फिर जाके मैं अंदर आया हूँ और बिल्कुल जो फ्रंट सीट है उधर आके। सिक्योरिटी गार्ड के साथ आपका कोई ताल्लुक तो नहीं था? नहीं कोई ताल्लुक, मतलब जाने दिया उसने? हाँ, जाने दिया। अच्छा, आपको यकीन था या कोई ऐसे आप वायरल हो गए हैं, पता था पहले? कुछ नहीं पता था। जिस तरह ताबिश भाई ने बताया, मुझे तो ये भी नहीं पता था कि ये पीटीवी पे लाइव टेलीकास्ट हो रहा है। फिर जब मैं बाहर निकला हूँ तो दोस्त वगैरह मिल रहे हैं ना, कह रहे हैं कि बहुत अच्छा सवाल वगैरह किया। फिर उसके बाद मैं जब रूम गया हूँ ना तो सारे रूम में इकट्ठे हुए दोस्त और गपशप लगा रहे, कहते देखो पीटीवी पे लाइव आ गए। और उसके बाद घर से कॉलें आ रही थी और जिस तरह ताबिश भाई ने बताया ट्विटर वगैरह सारी चीज़ों पर। नहीं, घर वालों का क्या रिएक्शन था? अच्छा, घर वालों का बहुत अच्छा रिएक्शन था। मैंने तो पहले वो चूंकि टीवी इतना नहीं देखते तो मैंने जो हमारा व्हाट्सएप ग्रुप होता है उसमें क्लिप शेयर किया घर के। उसके बाद हाँ, घर के। फिर उसके बाद जब कॉलें वगैरह आई, फिर उसके बाद हमारे जो लोकल जर्नलिस्ट इदारे मर्दान पेशावर में, तो उन्होंने उस चीज़ को काफ़ी हाइप दी हुई थी, काफ़ी पेजेस ने उसको पोस्ट वगैरह किया हुआ था। तो उसकी वजह से फिर वो सारी वीडियोस वगैरह उनके पास आई बाकी रिश्तेदारों की जानिब से। हाँ, तो इसी वजह से बस वो फिर काफ़ी खुश थे, वालिदैन और जो रिश्तेदार थे काफ़ी खुश थे। अच्छा, इस सवाल के बाद किसी ने पूछा नहीं लाइक कोई आपको थ्रेट वगैरह या इस तरह के कोई ऐसा तो नहीं हुआ? नहीं, फिलहाल कुछ नहीं हुआ। काफ़ी लोगों ने डराया ज़रूर, कहते हैं कि आपको उठा लेंगे और लन से बाहर नहीं निकलना और वीगो वगैरह सारे, लेकिन अभी तक फिलहाल किसी किस्म का कोई इस तरह कोई थ्रेट वगैरह नहीं है। अच्छा, सवाल क्या किया था आपने? सवाल क्या किया था? अच्छा, मेरा सवाल बाकी लोगों से डिफरेंट था। मेरा सवाल असल में जो पश्तून और बलोच स्ट्रगल है वॉर ऑन टेरर उससे मुतालिक था कि हमने पिछले 2 साल में रिलीजियस एक्सट्रीमिज्म और फंडामेंटलिज्म से बहुत सफ़र किया, जिसकी वजह से जो पश्तून यूथ है, बलोच यूथ है, उनमें एक एंटी स्टेट सेंटिमेंट पाया जाता है जो कि ट्रांसलेट करता है आइडेंटिटी पॉलिटिक्स में। फॉर इंस्टेंस ये जो पुख्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट, बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी एक्सेट्रा एक्सेट्रा। और उसकी एक और वजह यह है कि हमारी जो मिलिट्री लीडरशिप है और हमारी जो पॉलिटिकल लीडरशिप है उनकी एक सॉलिड यूनिफाइड पॉलिसी नहीं रही है। और मैंने उसमें टीटीपी का हवाला दिया जिसमें उनको पहले आज़ाद छोड़ा जाता है, फिर उनके खिलाफ ऑपरेशन किया जाता है, फिर उनके साथ बातचीत की जाती है। तो उससे मुतालिक मैंने पूछा प्राइम मिनिस्टर साहब से, उन्होंने फिर अकॉर्डिंगली जवाब दिया।
तो क्या जो प्राइम मिनिस्टर साहब ने जवाब दिया है उस जवाब से मुतमैन हुए आप? नहीं, प्राइम मिनिस्टर साहब ने असल में उसको डायरेक्टली तो एड्रेस नहीं किया। उन्होंने सारी जिम्मेदारी जो नेशनलिस्ट लीडरशिप है हमारी सूबे की उन पे डाली। हालांकि वो वही लोग हैं जिन्होंने सबसे ज़्यादा इस वॉर ऑन टेरर से सफ़र किया है, तो उन्होंने कोई डायरेक्टली उसको एड्रेस नहीं किया। लेकिन कवर कर गया, कह सकते हैं कवर कर गया, वो कवर कर गए। अच्छा, वालिदैन और भाइयों का मतलब एक आपका रिएक्शन जो था इसको देखने के बाद कोई मोटिवेशन वाला था या वो कोई किसी अदर पार्टी को सपोर्ट करने की वजह से नेगेटिव था? नहीं, मोटिवेशन वाला ही था, क्योंकि मैंने असल में अपने इलाकों के लिए आवाज़ उठाई थी, अपने इलाकों के जो लोग हैं उनकी हक के लिए आवाज़ उठाई थी, तो वो एक पॉजिटिव रिस्पॉन्स था। क्योंकि पाकिस्तान में ना एक हाइप क्रिएट की गई है कि जो भी किसी से बड़े बंदे से, सियासतदान हो या कोई अदर किसी इंस्टीट्यूशन से उसका ताल्लुक हो, सवाल करेंगे तो आपको उठा लेंगे ये चीज़। तो इससे मैंने इसलिए आपसे पूछा कि कोई इस तरह का सीन हुआ तो नहीं है? नहीं, फिलहाल तो इस किस्म का कोई सीन नहीं हुआ। आप लोगों पे इल्ज़ाम ये भी है कि आपका जो ताल्लुक है वो पीटीआई के किसी एजेंडे के साथ है, तो क्या कहेंगे? तो मेरा जो सवाल अगर आप देख ले तो वो तो मतलब पीटीआई के ख़िलाफ़ ही जाते हैं ना, क्योंकि मैंने उसमें जनरल फेस का नाम लिया हुआ है जो कि पीटीआई वाले बहुत ज़्यादा उनको पसंद करते। तो मेरा तो सवाल था ही नहीं, लेकिन पीटीआई वालों ने मुफ्त में वो प्रमोशन वगैरह कर दी हुई है ट्विटर पे। तो मेरा सवाल तो इनफैक्ट पीटीआई की जो कोर पॉलिसीज़ है उनके ख़िलाफ़ ही जाता है। अच्छा ताबिश भाई, यही सवाल आपकी तरफ है कि आपको कोई डर नहीं लगा इस सवाल के बाद कि आपके साथ कुछ भी हो सकता है, आपको उठाया जा सकता है, आपकी स्टडी भी ब्रेक हो सकती है, तो आपको डर नहीं लगा? देखिए, दो बातें हैं। पहली तो ये कि मेजॉरिटी स्टूडेंट्स को ये चीज़ नहीं पता थी कि ये लाइव टेलीकास्ट हो रहा है, और लाइव टेलीकास्ट ना होने के इल्म के बावजूद काफ़ी लोग बहुत हिचकिचा रहे थे सवाल करते हुए। आप पूरी वीडियो देखें, पीएम साहब खुद ये इनिशिएटिव ले रहे हैं, और वो खुद जो लोग थोड़ा सा इनिशियल क्वेश्चन में हिचकिचा रहे थे उन्हें खुद इंकरेज करेंगे, खुल के बात करें। आप खुल, अच्छा आप नहीं बात करते तो मैं बोल देता हूँ, अच्छा आप इस चीज़ को रेफर कर रहे हैं, आप इस चीज़ की बात मतलब कोऑपरेट कर रहे थे? कोऑपरेट तो नहीं, वो बहुत ज़्यादा ही कोऑपरेट कर रहे थे। अच्छा, माशाल्लाह। उसके और पहले उन्होंने हम सबको मुतमीन किया और मतलब इस चीज़ पे कंफर्टेबल कराया कि आप इजीली बोल सकते हैं जो भी बोलना है आपने। और ये लाइव कह रहे हैं? ये लाइव चल रहा था। अच्छा। बच्चों को वैसे उस टाइम जनरली नहीं पता था कि लाइव हो रहा है, लेकिन देखें, क्रेडिट शुड बी गिवन वेयर इट्स ड्यू। एंड पीएम साहब आई थिंक ये पहले पीएम है जो लम्स आए या एक यूनिवर्सिटी आए, बच्चों को खुलेआम सवाल करने की इजाज़त दी, और सिर्फ इजाज़त नहीं दी, उससे लाइव टेलीकास्ट भी किया। तो ये क्रेडिट तो उन्हें जाता है। और उन्होंने अपनी इनिशियल स्पीच में भी इस चीज़ का इज़हार किया था कि इल्म तभी क्रिएट हो सकता है जब आप एक ओपन डायलॉग कर सकें। अब आप सोच पे ही पाबंदी लगा दें तो फिर आगे क्या ही हो सकता है? वो तो एक बायस्ड रिसर्च हुई, उसका कोई कंक्लूजन नहीं निकल सकता। तो पीएम साहब इस चीज़ पे तो बहुत इफेक्टिव रहे, लेकिन ज़ाहिरी बात है फिर उसके जो क्रिटिसिज्म आए और फिर जिस तरह के सवाल आए वो उन्हें टैकल करने पड़े। अब जहाँ तक डर की बात है, देखें, डर एक तो पीएम साहब ने खुद इस चीज़ की श्योरिटी दी कि मैं जब कर रहा हूँ तो आप लोगों को क्या मसला है, आप खोल के कर सकते हैं सवाल। तो एक तो कंफर्ट वहाँ से आ गई। दूसरा, मुझे ये बताएं कि मैं एज अ स्टूडेंट अगर देखूँ तो किसी पॉलिटिकल पार्टी से अलाइन नहीं करता। मैं पॉलिटिक्स का स्टूडेंट हूँ, मैं डेमोक्रेसी के बेसिक फंडामेंटल प्रिंसिपल्स के साथ खड़ा हुआ हूँ। उसकी जो भी चीज़ें हैं मैंने उसे सपोर्ट करना है, और वो जिस तरह पाकिस्तान को एक तरफ बेहतरी तरफ लेके जा सकते हैं, मैंने उस चीज़ के बारे में बात करनी है। किस चीज़ का डर है, किस चीज़ का खौफ मुझे है कि मैं डरूं इस बात से कि मैं डेमोक्रेसी के हक़ में बात कर रहा हूँ। मैं पाकिस्तान, इस्लामी जमहूरी पाकिस्तान की बेहतरी के लिए अगर कोई मेरे दिमाग में सवाल आया है, वो सवाल करूँ तो उस पर किसी चीज़ का डर हो। तो अल्हम्दुलिल्लाह मतलब लम्स में हमें क्रिटिकल थिंकिंग सिखाई जाती है, और सोच पे पाबंदी उस तरह से नहीं लगाई जाती जो क्लासरूम में हमें सिखाते हैं। पीएम साहब ने भी वही चीज़ आगे इनकरेज की, और मुझे इस बात से बड़ी खुशी है कि ये एक इनिशिएटिव लिया गया, और ये आगे भी फर्दर ट्रांसलेट करेगा। अभी इंशाल्लाह चीफ जस्टिस साहब भी आ रहे हैं, तो वो कब आ रहे हैं? 7th को।
अच्छा ये चीज़ फर्दर ट्रांसलेट करे कि ये ओपन डायलॉग का सिलसिला आगे बढ़े, ना कि ये नेगेटिव जो है एग्जांपल सर्व करे कि पीएम साहब आए थे और बहुत ही कोई नेगेटिव वहाँ पे सेशन हुआ और उसके बाद आइंदा ये चीज़ कभी नहीं करनी। हालांकि मैं आपसे के सवाल से कुछ सोशल मीडिया ग्रुप में बातें ये चल रही है, मीडिया के ऊपर, फेसबुक के ऊपर, ये इंस्टा पे इधर उधर ये बातें चल रही है कि निगरान वज़ीर आज़म को लम्स के बच्चों ने काफ़ी कड़े इम्तिहान में डाल दिया, ये कर दिया वो कर दिया। तो इसके बारे में आप क्या किसी सोशल मीडिया ग्रुप ने आपको हायर किया हुआ था? कोई ऐसी बात है तो बता सकते हैं हमारे ऑडियंस को। ये बात बहुत ज़्यादा सरफेस कर रही है, आप भी बल्कि खुल नहीं रहे, तो जैसे पीएम ने हमें इजी कराया था मैं भी आपको थोड़ा सा इजी करा देता हूँ। आप पीटीआई की बात कर रहे हैं कि मैं पीटीआई नहीं मैं तो मजम्मत करने वालों में से हूँ तो क्या कहते हैं, नहीं सिंस वी आर हैविंग एन ओपन डिस्कशन, तो अगेन मैं आपको बता रहा हूँ कि कोई मेरी पॉलिटिकल एफिलिएशन उस तरह से नहीं है और बहुत ज़्यादा सरफेस जो एक नैरेटिव कर रहा है वो ये है कि ये सारे स्टूडेंट्स जिन्होंने क्वेश्चंस किए थे ये कोई कोऑर्डिनेटेड एफर्ट थी इनकी और ये सारे तैयार होके आए थे या इन्हें स्क्रिप्ट मिली थी या कुछ स्क्रिप्टेड था, आपने ऐसे नैरेटिव पढ़ा होगा ज़रूर। लेकिन मैं आपको जेन्युइनली बता रहा हूँ, मेरी सुबह 3 और क्लासेस थी, ये कह ली एक तरह से चौथी मेरी क्लास थी। उधर आके बैठ गए, वही क्लासरूम था, वही ऑडिटोरियम है, उधर जाके बैठ गए। तो जिस तरह क्लासरूम में हम एक डिस्कशन कर रहे होते हैं, वो भी लेक्चरर की जगह इस दफ़ा पीएम साहब आ गए, हमने उस तरह एक डिस्कशन किया और इसके अंदर कोई पॉलिटिकल एजेंडा या किसी की बैकिंग नहीं थी। और हमारी यूनिवर्सिटी में आपने शायद ऑब्जर्व किया हो तो उस तरह से कोई पॉलिटिकल ग्रुप्स बने हुए भी नहीं है कि पीटीआई ग्रुप, पीएमएलएन ग्रुप, फलानी ग्रुप, टिमकाना ग्रुप, ऐसी पॉलिटिक्स है ही नहीं। तो ये चीज़ आप बिल्कुल भूल जाए। अगर कोई कह रहा है कि ये पॉलिटिकली मोटिवेटेड था या उन्हें फंसाया गया किसी तरह, वो खुद आए हैं, उन्होंने खुद इस चीज़ का इनिशिएटिव लिया और जो कि बहुत अच्छी चीज़ थी, वो खुद आगे ओपन क्या कहते हैं डिस्कशन उन्होंने इनकरेज की और ऊपर से उसे टेलीकास्ट भी कर दी। अच्छा, एक और आपके इल्म में इजाफा करूं कि आज से पता नहीं मैंने डेट नहीं देखी, 8-10 साल पहले की बात है, 15 साल, खान साहब भी आए थे, कासिम के अब्बा भी आए थे लम्स में। तो जैसे वो आए थे एक अच्छा सेशन गुजरा था स्टूडेंट के साथ और उन्होंने अपोलोजाइज भी किया था। मैंने बिल्कुल वो वीडियो देखी है और ये टाई अप करती है कि इस बार एक लड़के ने सवाल भी किया था लेट आने पे काकर साहब से। तो बिल्कुल खान साहब आए थे और उन्होंने आते साथ ही ना अपोलोजाइज़ किया, मुझे याद पड़ रहा है, वीडियो मैंने देखी हुई है। कॉन्ट्रास्टिंगली काकर साहब डिड नॉट एड्रेस दैट, वो सेशन के अंदर चले गए सीधा, बिल्कुल ख़त्म हो रहा था तो आखिरी कुछ सवालों में से एक ये सवाल था कि आप 50 मिनट लेट आए हैं और अच्छा वो बच्चा कोई पहले से कोई नाराज था या कोई पर्सनली कोई था या क्या सीन था यार? तो लगता है उसने कोई क्लास वगैरह छोड़ दी हुई थी और उसकी अटेंडेंस वगैरह उसमें चली गई थी, तो बस वो उसकी वजह से। अच्छा, उसमें बैठा था, गुस्से में बैठा था, उसने पीएम साहब पे सारा गुस्सा निकाल दिया। असल में क्वेश्चन नहीं था, उसने वैसे ही पीएम साहब से एक नाराजगी जाहिर की कि आप 50 मिनट लेट आए। तो लेकिन उसके बाद उसने एक और क्वेश्चन भी किया था जरा वाले से मुतालिक, जो कि इतना मीडिया पे हाइप नहीं गया, उस क्वेश्चन की इतनी हाइप नहीं गई जितना वो पहले 50 मिनट वाला हुआ है। अच्छा ताबिश भाई, इस सेमिनार के बाद आप सोशल मीडिया की जीनत बन गए हैं, ट्रेंडिंग में आ गए हैं, हैशटैग आपका लगना शुरू हो गया, एक खुशी भी आ गई होगी कि यार मैं फेमस हो गया हूँ, कुछ नहीं करना पड़ा, बस 2 अल्फाजों से आप वायरल हो गए हैं। तो खुशी कितना हुई है, और दूसरा फ़ैन फॉलोइंग भी बढ़ गई होगी, लड़कियां भी आ रही होंगी सेल्फियों के लिए, लड़के भी आ रहे होंगे, तो क्या फील, अस्तगफिरुल्लाह की क्या बात है इसमें? तो इसको कैसे आप लेके चलते हैं? नहीं कोई इतना बड़ा ब्लो भी था, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ज़ाहिरी बात है ये अनएक्सपेक्टेडली बहुत ज़्यादा वायरल हो गया था और फ्रीडम ऑफ स्पीच के ज़रिए पे आते हुए एक पॉजिटिव तरफ ही गया है। लेकिन अगर मैं कुछ कर सकता हूँ, जैसे ये वाला सेशन भी उसी वायरल होने की वजह से ही आया, तो ये है कि हम कोई ऐसा काम कर जाएं या कोई ऐसी बात आगे तक पहुँचा जाएं जिससे पाकिस्तान की बेहतरी हो जाए, जिससे डेमोक्रेसी और थोड़ी प्योर फॉर्म में ग्रीन स्टेट हो जाए, या कोई अगले इलेक्शंस किसी बेहतर तरीके में हो जाएं। ये हमारा एम है। बाकी फेम, पैसा, बाकी चीज़ें क्या ही करना है। अच्छा, एक चीज़ बता दें कि ये जो आपका फेम हुआ है, ये जो आपको पॉपुलैरिटी मिली है,
इसकी वजह से कोई आपको फ़ायदा हुआ हो, कोई ऐसा फ़ायदा, एक दो फ़ायदा बता दें। अभी तो 1-2 दिन हुए हैं, लेकिन मैं क्या ही आपको बता सकता हूँ। कुछ ऐसे लोग जो आपको मैसेज ना करते हो, कॉल ना करते हो, आपको कॉल भी आ रही हो, मैसेज भी आ रहे हो, कोई ऐसी चीज़ कोई मतलब फ़ोन बंद नहीं हो रहा उस वक्त से, अभी पीछे पड़ा हुआ है, उस वक्त से वाइब्रेट कर रहे हैं तो अच्छा, इसमें ज़्यादातर मर्दों की तादाद ज़्यादा है कॉल या मैसेज करने वालों की या ख़वातीन की? ये सही बोल, ये एक्चुअली हमारे जो प्रोग्राम का जो थीम है ना, इसका थीम ये है कि वकास की अदालत। जो भी बोलना है सही बोलना है, आपने सही बोलना है कि इसमें ज़्यादातर तादाद किन की है। मैं आपको खुद दिखा देता हूँ, मतलब जाके देख ले। ख़वातीन की है क्या? ख़वातीन खुद देख ले, मैंने गौर नहीं किया यार ख़वातीन है या मतलब तो, लेकिन रिस्पॉन्स अच्छा है। तो अच्छा, रिस्पॉन्स अच्छा है। जब टाइम मिलेगा बाद में जाके फिर देखेंगे कि क्या हुआ था क्या नहीं। कोई ऐसे बिछड़े हुए लोग आपको कोई मैसेज कर रहे? यार कैसे सवाल कर रहे हैं लेकिन हाँ सही आप बात कर रहे हैं। मतलब नहीं, बिछड़े हुए लोगों से मुराद मेरे जो स्कूल के पुराने दोस्त जिनका नंबर पॉजिटिव, आप थोड़ा सा इसको पॉजिटिव लेके चले ना। अच्छा हाँ ठीक है, तो बिल्कुल हाँ रिकनेक्ट कर रहा हूँ काफ़ी लोगों से और अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा फील हो रहा है। अच्छा ताबिश भाई, कुछ तो है जो आप मुझसे छुपा रहे हैं, कोई ऐसी बात तो है या कोई पुराने दोस्त या कोई ऐसी बात है आप सही सही बता नहीं रहे? आपका जवाब मैं एक शेर की सूरत में दे देता हूँ। तो फैज़ साहब ने नज़म के स्टार्ट में लिखा था कि अब के बिछड़े तो ख्वाबों में मिलेंगे, अब के बिछड़े तो ख्वाबों में मिलेंगे, जैसे रूखे फूल किताबों में मिलेंगे। वो आप नर्सरी की अपनी किताब नहीं खोलें, फूल तो होता है उधर, लेकिन उसके अंदर जान नहीं होती। फूल है ना, खुशबू है ना, उसके अंदर वो जायका है ना, वो एसेंस है। तो इस पे आई थिंक अब अपना इंटरव्यू कंक्लूड करते हैं। थैंक यू सो मच ताबिश भाई और दाऊद भाई, बहुत बहुत शुक्रिया आपके आने का। और नाज़रीन, मेरे मेहमानों को आप इजाज़त दें, काफ़ी अच्छी गपशप हुई आज की। और मुझे नीचे कमेंट भी कीजिएगा कि आपको ये जो हमारा इंटरव्यू था, ये डिबेट थी, कैसी लगी है। और इंशाल्लाह मिलते हैं एक नई एपिसोड में। मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।